वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो फोनेटिक सिंबल की किसकी है? फोनेटिक सिंबल के हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी क्लास रहेगी फोनेटिक सिंबल्स की। किसकी रहेगी? फोनेटिक सिंबल की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फोनेटिक सिंबल। तो नेक्स्ट है फोनेटिक सिंबल्स होते हैं टोटल 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं। जैसे हम अगर छोटी क्लास में पढ़े हमने तो वोवेल पढ़े हैं 5। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और जो 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जो फोनेटिक सिंबल होते हैं, सिंबल टोटल 44 बनते हैं। और जो वो बात करते हैं वोवेल की, तो वोवेल्स हो जाते हैं 20। कितने हो जाते हैं? वोवेल्स ही 20 हो जाते हैं। हमने छोटी क्लास में 5 पढ़े हैं, लेकिन जब फोनेटिक सिंबल की बात करते हैं तो वोवेल्स हो जाते हैं, जिनको स्वर बोलते हैं 20। अब 20 में से 12 तो होते हैं मोनोटोन्स। क्या होते हैं? मोनोटोन्स होते हैं, प्योर वोवेल्स होते हैं, यानी शुद्ध स्वर होते हैं। और 8 होते हैं वो डिप्थोन्स होते हैं, ग्लाइड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं इम्प्योर वोवेल यानी अशुद्ध स्वर होते हैं। फिर मोनोटोन्स के भी 2 पार्ट होते हैं। 7 होते हैं शॉर्ट का अर्थ होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्पप्राण। तो 7 शॉर्ट होते हैं और 5 होते हैं लॉन्ग होते हैं, जिनको महाप्राण बोला जाता है। फिर डिप्थोन्स के अंदर आते हैं 3 होते हैं सेंटरिंग। 3 क्या होते हैं? 3 तो आते हैं सेंटरिंग में। इसमें आएंगे सेंटरिंग। सेंटरिंग का अर्थ होता है जो अ पे खत्म होता है। ऐसा स्वर जो ई उ अ पे खत्म हो रहा है। जैसे अ को मध्य स्वर कहा जाता है हिंदी में, और ई और बड़ी ई और उ को अग्र स्वर कहा जाता है। तो इस तरह से 3 होते हैं वो सेंटरिंग में आएंगे, जो अ पे खत्म होने वाले हैं। और 5 होते हैं वो क्लोजिंग हो गए, जो ई और उ पे खत्म होंगे। तो ये सब डिटेल हम आगे क्या है पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आएंगे हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। और 24 में से 6 होते हैं, उनको बोलते हैं प्लोसिव। क्या बोलते हैं? प्लोसिव बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। जैसे हिंदी में हमने पढ़ा, हिंदी में 25 पढ़ा स्पर्शी व्यंजन का चटा तबा। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इसमें 6 बोलेंगे उसको प्लोसिव बोलेंगे, स्पर्शी है। और 2 है वो एफ्रिकेटिव है। क्या है? एफ्रिकेटिव है मिश्र स्पर्श। स्पर्श तो करते हैं लेकिन वो मिश्र स्पर्श करते हैं, तो ये मिक्स वाले हो गए। और 3 होते हैं नजल होते हैं। नजल यानी मनंग नासिक यानी अनुनासिक जो हिंदी में बोला जाता है, जिनको अनुस्वार अनुनासिक बोला जाता है। तो 3 हो जाएंगे हमारे नजल हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अप्रोक्सीमेट यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हमने हिंदी में पढ़ा है यर लवा अंतस्थ। तो जो यर लवा होते हैं उस तरह से इसमें होते हैं अप्रोक्सीमेट्स होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे। और 9 होते हैं वो फ्रिकेटिव्स होते हैं। 9 क्या होंगे? फ्रिकेटिव, जिनको बोलते हैं संघर्षी आघात, जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा ध्वनि निकलती, गर्म हवा निकलती है, संघर्षी व्यंजन के नाम से जाने जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया? फोनेटिक सिंबल्स टोटल होते हैं 44। उसमें से 20 तो होते हैं वोवेल्स और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। 20 में से 12 होते हैं मोनोटोन्स, जो होते हैं प्योर वोवेल बोलते हैं, शुद्ध स्वर बोलते हैं। और 8 होते हैं डिप्थोन्स। और जो 12 में से भी 7 होते हैं शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट यानी अल्पप्राण। और 5 होते हैं लॉन्ग यानी महाप्राण में आते हैं। और डिप्थोन्स के भी 2 पार्ट होते हैं। 3 होते हैं सेंटरिंग और 5 होते हैं क्लोजिंग। और 24 कॉन्सोनेंट्स में 6 होते हैं प्लोसिव स्पर्शी, 2 होते हैं एफ्रिकेटिव। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और 3 है नजल, फिर 3 है अप्रोक्सीमेट्स और 9 है फ्रिकेटिव्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फोनेटिक्स की। फोनेटिक क्या है? तो फोनेटिक है वो द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ एनी वर्ड एंड आल्सो हाउ टू प्रोड्यूस देम। साउंड का जो स्टडी है वो किसमें का आता है? फोनेटिक्स में आता है। बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस क्या है? द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। वोकल कार्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। जो वोकल कार्ड है उसके द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो किस में आएगा? वोकल में आएगा। और बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स विदाउट हेल्पिंग ऑफ वोकल कार्ड स्पीच ऑर्गन्स थ्रू टंग, लिप एंड टीथ। यानी एक तो होता है जिसको हम स्वर बोलते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो स्वर एक तरह का वोकल हो गया है।
और जो कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, वो है ना स्पर्श के द्वारा चलते हैं। वो जैसे कोई दांत को स्पर्श कर रहा है, कोई है ना जीभ को, टंग को स्पर्श कर रहा है, कोई तालु को स्पर्श कर रहा है, ग्लाइड को। इस तरह से जो अलग अलग स्पर्श के अकॉर्डिंग ये वोकल स्पीच ऑर्गन्स थ्रू टंग विद टंग, लिप एंड टिप। तो कॉन्सोनेंट्स के हो गए। कॉन्सोनेंट्स में क्या आता है, टंग, लिप, टिच के अकॉर्डिंग चलता है, और वोवेल्स में आता है वो वोकल कार्ड के अकॉर्डिंग जो साउंड प्रोड्यूस होती है। और फोनेटिक की वो क्या, द पूरा स्टडी, ये इन सब की जो हम स्टडी करेंगे वो सब किस में आएगा, फोनेटिक में आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मोनोफोन्स। अब हम पढ़ेंगे 20 वोवेल्स के बारे में। जो मैंने बताया था वोवेल्स 20 होते हैं, तो 20 वोवेल्स के अकॉर्डिंग उसमें 12 तो हो जाएंगे मोनोफोन्स, यानी प्योर वोवेल्स, शुद्ध स्वर हो जाएंगे, और जो 8 हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिप्थोंग्स, जो हमने पहले पढ़ा है। तो प्योर वोवेल की बात कर रहे हैं, उसमें 7 तो होते हैं शॉर्ट वोवेल्स। शॉर्ट वोवेल्स जैसे हिंदी में हमने पढ़ा, हिंदी में हर्ष स्वर बोलते हैं, वो अ ई उ होता है। क्या होता है, अ ई उ होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये अ भी हलंत है, अ हलंत है, और अ ई उ ए आई और ओ, ये सब किस में आता है, शॉर्ट वोवेल्स में आते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। और लॉन्ग वोवेल्स में आएंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे, उसमें अर क्या आएगा, अ 3 बिंदी लग रही है, तो अर, आ, बड़ा ऊ और आऊ, ये किस में आएंगे, लॉन्ग वोवेल्स में आएंगे। शॉर्ट वोवेल्स 7 और लॉन्ग वोवेल्स 5, 7 + 5 कितने हो गए, 12 मोनोफोन्स हो गए। डिप्थोंग्स की बात करते हैं तो इम्प्योर वोवेल यानी ग्लाइड्स की बात करेंगे, तो 8 होते हैं, उसमें 3 तो हो जाएंगे सेंटरिंग, हमने पहले पढ़ लिया है। जिनके पीछे अ लगेगा वो किस में जाएंगे, सेंटरिंग में जाएंगे। जैसे कि ईयर, ए, ऊ, पीछे अ लग रहा तो ये क्या हो जाएंगे, सेंटरिंग हो जाएंगे, यानी मध्य स्वर हो गए। और जो क्लोजिंग हो जाएंगे वो अग्र स्वर या पश्च स्वर में आते हैं। आई, ओई, ए, आउ और औ, ये किस में जाएंगे, क्लोजिंग में जाएंगे। तो मोनोफोन्स और डिप्थोंग्स हमने पढ़ लिया, वोवेल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ, इनको कंप्लीट कर लें, बहुत ही काम आएंगे ये। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 24 कॉन्सोनेंट्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले 6 पढ़ेंगे प्लोसिव। 6 में क्या पढ़ेंगे, प्लोसिव पढ़ेंगे। प्लोसिव का अर्थ होता है स्पर्शी, तो प्लोसिव में आएगा प ब ट ड क ग, प ब ट ड क ग, प ब ट ड क ग, पी बी टी डी के जी, यानी प ब ट ड क्या हो जाएंगे, प्लोसिव हो जाएंगे। हमने हिंदी में पढ़े, हिंदी में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क व क च त ट प, 5 लाइनें होती है और 5 होते हैं, 5 25 होते हैं। लेकिन इसमें जो हम बात करते हैं कि जो प्लोसिव की बात करते हैं, तो प्लोसिव में आएंगे प ब ट ड क ग आएंगे। फिर जो मिक्स में चलते हैं वो आएंगे एप्लीकेटिव। एप्लीकेटिव में होता है मिश्र, इसमें मिश्र होता है, किसका मिश्र, देखो टी, तो टी ये दे रहा है, टी का मतलब ट होता है, स, तो ये दे रहा है इसका श, ये दे रहा है श, और टी मिलके च बन गया, इसको च बन गया। ट और श मिलके क्या बना, च बना, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेटिव हो गया। और ये ड और मिलके ड और मिलके ये सज और डी मिलके क्या बना, ज बन गया। तो ज, तो इसको ज बोलते हैं, च और ज किसमें आएगा, एप्लीकेटिव में आएगा, यानी ये मिक्स में बना हुआ है। फिर बात करते हैं नजल। नजल का मतलब होता है जो पंचम वर्ण चलते हैं उस तरह से, मनंग, तो इसमें चलता मनंग, म न अंग, म न अंग यानी अंग। जैसे हमको इंग्लिश लिखना है, हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं, वो इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेंट्स में आएंगे फ्रिक्शन, लेस और सेमी वोवेल। मैंने अप्रोक्सीमेंट्स में पहले 3 लिखवा दिए थे, कितने लिखवाए थे, 3 भूल गए थे। उसमें जो एल ये भी आता है, इसलिए अप्रोक्सीमेंट्स के 4 हो जाएंगे। उसमें फ्रिक्शन लेस में आएंगे ल और सेमी वोवेल में आएंगे य और व आएगा। जैसे ल यानी हिंदी में इसको लुंठित बोलते हैं, फिर इसमें एल यानी इसको लिटरल अप्रोक्सीमेंट्स बोलेंगे। तो एल यानी लिटरल अप्रोक्सीमेंट्स, एल और ल और र दोनों फ्रिक्शन लेस होगा, यानी जिसमें बिल्कुल भी अंतस्था की तरह काम करेगा। और जो ये है दोनों ये और वह सेमी वोवेल में काम आएंगे। अब बात करते हैं फ्रिकेटिव्स, किसकी, अप्रोक्सीमेंट्स की बात में आएगा फ्रिकेटिव, संघर्षी। तो फ्रिकेटिव्स का होता है संघर्षी। तो ख व द, स श ज और ह, ज और ह।
हाँ, ये किस में आएंगे? फ्रिकेटिव में आएंगे। हो गया। अप्रोक्सीमेट यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, फ्रिकेटिव फ्रिक्शनलेस एंड सेमी वोवेल यर ल, देखो य र ल व, यर ल व अंतस्थ दोनों है, लेकिन इसको टू पार्ट्स में फ्रिक्शनलेस और सेमी वोवेल में क्या है, तो ये अप्रोक्सीमेट्स यानी अंतस्थ वाले व्यंजन है। फ्रिकेटिव यानी संघर्षी है, आघात वाले हैं। नजल्स यानी पंचवर्ण की तरह बनन गया है। फ्रिकेटिव यानी मिश्र वाले हैं, मिश्रित में है। और प्लोसी का मतलब होता है स्पर्शी है। तो इस तरह से हमने जो 24 कॉन्सोनेंट्स को क्लियर कर दिया है। फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। इसके जो अगली क्लास आने वाली है वो ट्रांसक्रिप्शन पे आएगी, बहुत ही शानदार क्लास आने वाली है। अगर आपने ये सिंबल्स कंप्लीट कर दिया तो हम इसको प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो अगली क्लास हमारी होगी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी प्रोनाउंसिएशन पे होगी और बहुत ही शानदार बनेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मातृ देवस्थान।